मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन जो शहर के अंदर जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान ने मुमरा शहर के अंदर काफ़ी तबाही मचाई थी। और इस वक्त हम मौजूद है रशीद मुल्ला चाल में, जो कौसा के अंदर आता है। रशीद मुल्ला चाल के अंदर ये वही मकान है जिसकी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से भारी बारिश और तूफ़ान के चलते इस मकान की जो छत है वो छत है ना गिर गई थी। और इस घर के अंदर जो परिवार रहता था वो काफ़ी सहमा हुआ था, डरा हुआ था, क्योंकि उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। जो घर में रहने वाले जो परिवार के जो 2 बच्चे थे, वो बच्चियां भी यहाँ मेरे सामने इस वक्त मौजूद आप देख सकते हैं। इस जो बड़ी लड़की है, इसके सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। उस खबर में हमने ये भी आपको बताया था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कौसा रशीद कंपाउंड के इस रशीद मुल्ला चाल में, लेकिन किसी नगर सेवक ने भी, आपको बता दूं कि इस पैनल के अंदर 4 नगर सेवक आते हैं, लेकिन चारों के चारों नगर सेवक ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उस पीड़ित परिवार की आके खैर खबर ले। मदद करना तो दूर की बात थी, लेकिन कोई झांकने तक का नहीं आया। और हम आपको बता दें कि आज इसी परिवार से मिलने के लिए MIM के जो नेता है हाजी अब्दुल मजीद खान, वो इस चौल के अंदर आए हैं। उन्होंने आके इस घर का जायज़ा लिया और कुछ आर्थिक सहायता भी की इस परिवार को। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है हाजी अब्दुल मजीद खान। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, क्या मकसद था आज आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे इस चाली का दौरा किया, इस घर का भी मुआयना किया आपने, तो क्या मकसद था यहाँ आने का आपका? मोइन भाई, मैंने आपका चैनल पे देखा था कि यहाँ ऐसा हादसा हुआ है। 2-3 दिन पहले ही देखा था। तो मैं ये सोचा कि यहाँ कम से कम 4 नगर सेवक हैं, कोई ना कोई तो जाएगा इन परिवार से मिलने के लिए, उनकी कुछ मदद के लिए। मैं देखा 3-4 दिन बीत गया, कोई नहीं आया, तो मैंने आपसे कंसल्ट करके के यहाँ आया, देखा तो ये काफ़ी चोट खाई है इनकी फैमिली लोग। तो मुझसे जो हो सका उनकी आर्थिक मदद भी किया और मैं मदद करने के लिए आया था कि अगर कोई नहीं आया तो मेरे से जो कुछ भी हो सकता है मैं उनको करके उनको थोड़ा सहायता थोड़ा बहुत कर दूँ। यानी कि आगे भी इनको आगे किसी चीज़ की मतलब सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो करने के लिए तैयार है? अरे इनकी नहीं, मोरा में कोई भी ऐसा अगर हादसा होता है, किसका घर मकान गिरता है और उसका कोई आर्थिक सहायता नहीं देता, तो हाजी अब्दुल मजीद को याद करे, वो 24 घंटा खड़े हैं। तो देखा दोस्तों कि कितना बड़ा दिल है हाजी अब्दुल मजीद खान का। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस परिवार की तो आर्थिक सहायता की, और अगर आगे भी इस तरह की अगर किसी को मुमरा कौसा शहर के अंदर किसी को भी अगर इस मतलब दुआ करता हूँ कि ये नौबत किसी को मतलब ना आवे, ऐसे मामला सामने पेश ना आवे। लेकिन इनकेस अगर ऐसे मामले मुमरा कौसा में किसी के साथ होते हैं ऐसे हादसे, तो हाजी अब्दुल मजीद खान का ये कहना है कि वो मदद करने के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। और दोस्तों, हाजी मजीद खान जब यहाँ पे आए थे इस रूम का दौरा करने के लिए, इसके साथ ही उन्होंने कौसा चन्नीपाड़ा का जो नाला है उसका भी दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मतलब किस तरीके से एक तरफ का नाला जो है वो साफ़ किया हुआ है, जबकि रोड के दूसरी तरफ का जो नाला वो अभी भी कचरों के अंबार से पटा पड़ा हुआ है। तो उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। आइए देखते हैं कि उन्होंने जो नाले का दौरा किया उस बारे में उनका क्या कहना है। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? कौसा का जो चन्नीपाड़े का जो नाला है वो उसको साफ़ सफाई करने के लिए काफ़ी लापरवाही बरती जाती है नगर सेवकों द्वारा और यहाँ के जो मनपा के जो अधिकारी है उनके द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी इस लापरवाही को लेकर आप? मोइन भाई, इस गटर के बारे में जो है हमारे पार्टी के जो है कार्यकर्ता फातिमा शेख ने जो है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इसका फ़ोटो भी डाले थे और मनापा से गुहार भी लगाई थी, कारपोरेटर से गुहार लगाई थी कि इसकी सफाई होना चाहिए। अगर सफाई नहीं होता, इनकेस बारिश आ जाती है तो यहाँ बाढ़ जैसा माहौल बनेगा, कई घर मकान गिर सकते हैं, बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कल मैं गया था, जो है मैं और हमारे साथ तो एक यूनुस भाई है सेक्रेटरी हमारे, वो गया था जो नाले का कॉन्ट्रैक्टर लोग लेते हैं साफ़ सफाई करने। मैंने उनसे मिला, उनको एक लेटर भी दिया हूँ कि ये नाले की सफाई की जाए, और अगर सफाई नहीं हो तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल मोइन भाई, ये चन्नीपाड़ा का ही मामला नहीं है। मैं तो गया था सम्राट नगर में भी, वहाँ का भी नाला मैं देखा एकदम प्लास्टिक और कचरे से एकदम भरा हुआ है। अभी तक कोई साफ सफाई का कार्य नहीं चालू हुआ है। मुमरा कौसा के हर नाले का ही हाल है। हाजी साहब, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। बात जब नालों की चली तो इस नाले से लग के कई इमारतें हैं, कई बैठी चाल के रूम हैं जो
काफ़ी मतलब नाले की जो सुरक्षा दीवार है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते उस नाले के करीब में रहने वाले लोगों की जान खतरे में। सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है लेकिन काफ़ी धीमी गति से उसका काम हो रहा है। आज कई सालों से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है लेकिन धीमी गति के चलते वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, पता नहीं कितना और साल लगेगा। तो क्या कहना चाहेंगे उस सुरक्षा दीवार को लेके जो पिछले काफ़ी सालों से बन रही है, जो अब तक बन के तैयार नहीं हुई है? मोहन भाई देखिए, मैं तो सभी लोगों को बोलूँगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कॉर्पोरेटर हैं, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए ताकि किसी का घर मकान का नुकसान ना हो। बारिश बहुत करीब है, बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, और बारिश आ जाता है तो बारिश में कोई काम नहीं होगा। बारिश से पहले अगर ये काम हो जाता तो कई लोग उस नुकसान से बच जाएंगे। दोस्तों, फातिमा शेख जो एमआईएम की वो भी कार्यकर्ता है, हाजी अब्दुल मजीद खान साहब के साथ वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। वो भी उन्होंने भी आके यहाँ पे जो बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनको काफ़ी तसल्ली दी, घर के परिवार के लोगों को अपनी तरफ से उनका हौसला बढ़ाया। आइए हम उनसे बात करते हैं। फातिमा आप भी यहाँ पे आई थी, आपने परिवार से मिला, उनकी बातें सुनी, उनकी तकलीफ़ें सुनी, तो क्या एहसास हुआ आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी नगर सेवक हैं, कम से कम 20 लोग हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों की खबर लेने नहीं आया और ना कोई इनके दुख में शामिल हुआ है। और आज आके यहाँ हम लोग देखे हैं, इतने परिवार दुखी हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं कि क्या बताएं। और लड़की के सर पे मार लगी, कभी भी उसको दिमागी टेंशन भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, लेकिन उनको तसल्ली देने कोई नहीं आया। यहाँ हम और हाजी साहब आए हैं और गटर का भी दौरा किए। गटर के बारे में फेसबुक पे डाला हुआ था, मैंने ही डाला था कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग अपना काम लाजमी करें, नहीं लोगों को बहुत तकलीफ होगी। लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम चालू नहीं हुआ अभी तक। बारिश आके भी गई और आ भी रही है, लेकिन कोई अभी तक यहाँ का दौरा लगाने नहीं आया। मैं यही कहना चाहूँगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस चौल के अंदर ये जो मकान है जो जिसकी छत ढह गई थी, उसमें जो रहते थे रुबीना आपा अपने परिवार के साथ में, उनसे भी हम बात करेंगे। आज हाजी अब्दुल मजीद खान जो एमआईएम के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आज यहाँ पे उनके घर का दौरा किया और उनकी कुछ सहायता भी की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, उन्होंने आए, मेरे घर का जो मुनावा किया है उसके जो मेरी सहायता की है उसके लिए मैं उनको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। और अल्लाह आपकी रोज़ी में आपको इतनी हिम्मत दे और आपको इतनी रोज़ी में आपकी बरकत दे कि आप दूसरों की मदद कर सके, जिस तरीके से आपने मेरी मदद की है। अगर खुदा ना खास्ता किसी और के साथ तो ऐसा ना हो, और जिनको भी आपकी ज़रूरत पड़े आप उनकी भी ऐसी मदद करें। आपको अल्लाह आपकी हिम्मत में ताकत देवे और आपकी रोज़ी में भी बरकत देवे। मैं दिल से आपको शुक्रिया बोलती हूँ जो आपने मेरी मदद की है। मेरे रूम के लिए डिपॉजिट हो गया है। तो देखा दोस्तों, जिस तरीके से मतलब हाजी अब्दुल मजीद खान, फातिमा शेख जो एमआईएम की कार्यकर्ता है और भी उनके साथ में कुछ लोग हैं, ये पूरी टीम आई थी एमआईएम की, और इन्होंने आके कौसा रशीद मुल्ला चाल के अंदर मकान की जो छत गिर गई थी उस मकान का मतलब इन्होंने जायज़ा लिया और उस पीड़ित परिवार से भी मिले जो इस मकान के अंदर रहता था। उन्होंने बच्चियों को भी दिलासा दिया जिनके सर पे काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, और अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी की। जब हमने रुबीना आपा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हाजी अब्दुल मजीद खान जो एमआईएम के वरिष्ठ नेता उनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें काफ़ी अपनी दुआओं से भी नवाजा। और उनका ये भी कहना था कि इसी तरीके से मतलब दुआएं दी उन्होंने कि हाजी अब्दुल मजीद खान आगे भी गरीब पीड़ितों की मदद करते रहेंगे, अल्लाह उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत देवे। इस तरीके से उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा। इसके अलावा हाजी अब्दुल मजीद खान ने कौसा चरनीपाड़ा परिसर के जो नाला है उस नाले का भी दौरा किया, और उनका ये कहना है कि मतलब ये आए दिन की मतलब यही कहानी हर साल यही होता है कि ऐन मौके पे ही बारिश के समय ही नाले की सफाई की जाती है, वो भी आधी अधूरी करके छोड़ दी जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मतलब जो नाले का जो गंदा पानी है, जो जब तेज़ बारिश होती है तो वो पानी जो है वो नाले से उबाल खा के सड़कों पे आ जाता है, लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता है। तो क्यों नहीं ये बारिश से पहले इस नाले की साफ़ सफाई को पूरी तरह सही ढंग से किया जाता, और क्यों नहीं वो जो सुरक्षा दीवार जो पिछले काफ़ी सालों से बन रही है, जिसका काम भी काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, कछुए की चाल की तरह से हो रहा है, आखिर कब बनेगी नाले के करीब इतराफ़ की जो सुरक्षा दीवार, कब उसका काम पूरा होगा और कब उन नाले के करीब में जो मकानात हैं उनके लोग जो लोग उसमें रहते हैं कब उनकी ज़िंदगियां सुरक्षित होगी।
ये पूछता है मुमरा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।